हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ग्रुप डायनामिक्स हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। इसके हम दो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। दीज आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रुप डायनामिक्स एंड व्हाट इज द ग्रुप डायनामिक्स एंड characteristics also. If you have question that right define group dynamics, then you will add characteristics of group dynamics, otherwise there is no need. But if it is not mentioned there, still you have to write its characteristics. Okay, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो बच्चों, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। चलिए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? वेन एवर मोर देन वन पर्सन्स वर्क टुगेदर इन अ कोऑपरेटिव एंड इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, देन इट इज़ कॉल्ड द ग्रुप। ओके, ग्रुप वर्क और ग्रुप डायनामिक। सो what is group dynamic? It is a social process by which people interact face to face in small groups. It is not important that there should be a large group. Okay, it can be a small group of 3 persons or 4 persons and even of 2 persons also it will make a group. Okay, the condition is it should be more than 1 person. It's an interaction that influences the attitude and behavior of the people when they are grouped with other through either choice or accidental circumstances. देखिए एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? जैसे कि टीचर्स कुछ ग्रुप बना देते हैं कि हम कोई एक्टिविटी करेंगे या कोई काम करेंगे तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, बट यू डोंट वांट टू वर्क विद द स्टूडेंट दैट मैम मेड योर ग्रुप विद, बट स्टिल यू हैव टू वर्क. Okay, still you have to work in that manner. So it is a way that how you will deal with such a circumstances. Okay, सो इटमोलॉजिकली मीनिंग क्या होगा कि जो वर्ड है डायनामिक वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फोर्स. मतलब कि द फ्रेज ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू द वर्क दैट ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, कि जो बच्चे उस ग्रुप पे काम कर रहे हैं, दिस ऑल विल कम द ग्रुप डायनामिक्स. डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्यू ऑफ क्रेच जो आएगा, ग्रुप डायनामिक्स इम्प्लाइज चेंज दैट टेक्स प्लेस विद इन ग्रुप्स. And Good's dictionary, group dynamics implies an interactive psychological relationship in which members of a group develop a common perception based on shared feelings and emotions. These interstimulative relations may be described by the term group dynamics. ठीक है, तो ये इनका अपना अपना व्यू था जो उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के रिगार्डिंग अपना व्यू दिया. बट मेन मीनिंग क्या आप लिखोगे कि ग्रुप डायनामिक वो होता है जहाँ पर कि एक से ज़्यादा बच्चे बैठकर काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कैसे उनको कोऑपरेट करना है, कैसे डील करना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, अपनी बात को रखना है किसी के भी आगे, किसी भी फ्रेंड के आगे किस तरह से कोऑपरेट करना है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से आप पॉजिटिव या नेगेटिव मैनर्स में लेते हो. दिस ऑल आर द कम्स इन द ग्रुप डायनामिक्स. अब अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी वी वुड एक्सेप्ट ग्रुप डायनामिक्स एज अ स्टडी ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल और बाय द इंडिविजुअल ऑन द ग्रुप. यहाँ पे हम जब मेन टॉपिक लेके चलते हैं ना, वो हमारा एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक कंसेप्ट ही होता है. ठीक है, कि जो बच्चा एजुकेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं, जो उन्होंने समझा या जो उनके दिमाग में नए पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो आप डिस्कस करते हो. So if a change of membership occurs in a group, certain features of the group will change and certain others will remain stable. अब कुछ changes हो भी सकते हैं. अब जैसे कोई ऐसा बच्चा आ गया जो कि सिर्फ और सिर्फ बोलना जानता है कि अपना पॉइंट ही रखना है, दूसरे का पॉइंट सुनना ही नहीं है, then you will try to avoid something, you will try to avoid such a things that will not divide your group, right? So ये कुछ changes आते हैं 1% चेंज हो जाने से, but it will not impact more. वो बच्चा भी समझ जाता है ना, वो भी कॉपरेट करने की कोशिश करेगा. Group influences the individual, that is his attitudes, values, beliefs, sentiments, emotion, aspiration and personalities. देखिए जो ग्रुप होता है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं. कैटेगरीज इन द सेंस कि कोई ज़्यादा क्रिएटिवली सोचता है, कोई सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को समझना चाहता है, कोई सिर्फ अपने ही वे में लिखना जानता है. तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स ग्रुप में होते हैं, तो उनके क्या इमोशंस भी डिफरेंट होते हैं, उनका जो बिलीव्स होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ डिफरेंट हो सकते हैं. किसी लेवल पे सिमिलर भी हो सकते हैं बट डिफरेंट भी होती हैं. सो ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर. तो इन सब बच्चों का आप पर प्रभाव पड़ता है. ठीक है, एक बच्चा है जो बहुत ही काम कूल माइंड होकर दूसरे का पॉइंट सुन रहा है, दूसरा है जो उसको उस पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपना काम कर रहा है. बट when he try to analyze the all students, then then they try to change themselves, that I should also listen the point of the other students. Okay,
An individual influences the group. Definitely, an individual influence the group, because if the we all individuals make a group, so even a one individual person will influence the group. Okay. Characteristic of group behavior. अब characteristics क्या आएंगे कि 2 or more people, एक से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए. साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप पे क्या मतलब होता है कि जब आप एक ग्रुप के अंदर बैठकर काम करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप दूसरे बच्चों पर भी देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो इस चीज़ का आपके दिमाग पे फ़र्क पड़ता है, आपके साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है, आपके सोचने पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है. सेंस ऑफ वननेस, कि आपको लगता है कि आप एक ग्रुप हो. ठीक है. ऐसा एक ग्रुप होकर काम कर रहे हो, यू आर नॉट सेपरेट. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉमन गोल्स, कि आप सब एक ही कॉमन गोल के ऊपर वर्क कर रहे हो. वे डिफरेंट हो सकता है, दैट यू कैन डिस्कस. ओके, बट द मेन गोल इज कॉमन. नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर, कि आप सबको एक मैनर, एक बिहेवियर में काम करना पड़ेगा, कि जो भी आपका गोल है, आपका फोकस सिर्फ गोल होना चाहिए, कोई भी पर्सन रंजिश नहीं होनी चाहिए. कंट्रोल ऑफ द ग्रुप, देखिए उसमें एक लीडर हो सकता है, मोस्टली तो लीडर्स ही होता है. एक लीडर ज़रूर ग्रुप में होना चाहिए जो कि सबके एक्शंस को कोऑपरेट करता है, सबके एक्शंस को ध्यान में रखता है. बट इन केस अगर ग्रुप नहीं है, देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल प्लानिंग. दे ट्राई टू फोकस ऑन द म्यूचुअल प्लानिंग, कि वो एक दूसरे की बात को भी सुनते हैं और समझते भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि जो हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है, सब में डिफरेंसेस होते हैं, तो आप एक दूसरे की विशेषताओं को समझते हो. म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, कि आप एक दूसरे के पॉइंट को किस तरह से फेवर करना है, किस तरह से अपोजिट करना है, वो चीज़ें भी सीखते हो. नेक्स्ट इज मोटिवेशनल बेस, कि आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हो कि हाँ भी तुम सही कह रहे हो. जो बच्चा बहुत ही इनएक्टिव रहता है क्लास में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, अगर वो एक्टिव होना चाहता है तो आप उसको मोटिवेट करते हो कि हाँ भी तेरा पॉइंट सही था, तुम आगे इस पे काम करो. ठीक है. सो डिपेंडेंस, कि आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर काम करते हो, दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द होल वर्क इनटू सेपरेट पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट पार्ट्स टू द इंडिविजुअल वंस, एंड ऑल द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग ऑन दैट सेपरेट पार्ट, एंड इन द एंड यू आर कोलैबोरेटिंग ऑल द पॉइंट्स एंड मेकिंग अ फुल लिस्ट. Okay, so you are dependent on each other in a group. नेक्स्ट इज बेसिक assumptions ऑफ ग्रुप डायनामिक्स. अब ग्रुप डायनामिक्स में क्या है कि कुछ बेसिक assumptions करके चलते हो, आप एज्यूम करके चलते हो कि ऐसा तो होगा ही होगा. जैसे कि फर्स्ट है कि एवरी इंडिविजुअल फॉर्म सर्टन ग्रुप्स. अब कोई भी एक पर्सन होगा, एवरी इंडिविजुअल्स फॉर्म सर्टन ग्रुप्स. अब देखिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होगा, वो किसी न किसी ग्रुप में तो काम करके ही चला होगा. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसको ग्रुप मैनर्स का पता होगा, किस तरह से बिहेव करना चाहिए. नेक्स्ट इज द पर्सन्स वेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हिम. अब देखिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी पर्सन होगा वो एक अच्छी फैमिली से होगा, उसको इतनी नॉलेज तो होगी कि जो भी उसका टास्क गिवन है या उसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि अगर 5th क्लास के बच्चे की बात हो रही है तो उसको इतना तो पता ही होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शंस क्या होती है, मल्टीप्लिकेशंस कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है. ठीक है. इसी तरह से हम एज्यूम कर एक बच्चे की जो आइडेंटिटी है उस रिकॉर्डिंगली हम उसको देखने लग जाते हैं. ठीक है. उसकी फैमिली क्या है, वो किस स्कूल से आया है, उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है, उसके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है, तो इन सब चीज़ों से आप उसको वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हो. मीन्स यू आर गिविंग द इम्पॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली स्टेटस, अकॉर्डिंग टू हिज स्कूल, अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप्स में प्रोड्यूस बोथ गुड एंड बैड consequences. अब इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स थॉट. Okay, if the person wants to see good manners only, then they are trying to ignore the bad things also. Okay, so it depends upon the individual thinking. Next is through a knowledge of group dynamics, groups can be made to serve better ends. For knowledge give power to modify human behavior and social institutions. देखिए एक knowledge ही होती है जो कि एक ग्रुप को बाइंड करके रखती है. ठीक है. नॉलेज के थ्रू ही आप किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, किसी को सोल्यूशन दे सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ पे तुम इसको ऐसे कर रहे हो, सही है, बट इसको ऐसे भी ट्राई करो. ठीक है. अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं ग्रुप बिहेवियर में. फर्स्ट इज इंडिविजुअल गोल एंड ग्रुप गोल. देखिए जो इंडिविजुअल और ग्रुप गोल में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी एक बच्चा क्लास के अंदर एंटर करता है, आई एम गिविंग यू द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट. ओके, यू कैन रीड आउट योर सेल्फ. तो एक बच्चा जब भी किसी क्लास में एंटर करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस क्लास का एक पर्टिकुलर क्यूरिकुलम बना होता है. टीचर उस क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग ही बच्चों को करवाती है. वो ये नहीं देखती है कि बच्चे को एडिशन आती है तो मैं उसको सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दूं. अगर उसके क्यूरिकुलम में एडिशन है तो वो ओनली एडिशन ही करवाएगी. ठीक है. ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ. अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जो उस क्यूरिकुलम को फॉलो नहीं कर पाता है
तो उसके लिए टीचर्स को डिफरेंट वेज करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि पनिशमेंट्स है या उनके लिए सिंपथी है या फिर उनको ट्यूशन्स के लिए बोलते हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में ही लगवाते हैं। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं बच्चों को उस करिकुलम में एडजस्टमेंट करने की, ठीक है। और ये मेन प्रॉब्लम्स कब आती है, जब कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, ये जैसे कि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, बट बच्चा चुप करके बैठा है, मैडम को बता नहीं रहा कि मैम मुझे समझ में सुन नहीं रहा, ठीक है। या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लास बीच में छोड़ दी हो, मिड ऑफ द सेशन छोड़ दी हो, या उसको स्कूल से निकाल दिया हो तो उसका सेशन रह जाता है। तो इन किसी भी कारण से हो सकता है, बट अगर टीचर कोशिश कर सकता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकता है, बच्चे को सिंपथी दे सकता है, बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता है, डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं। बट इंडिविजुअल गोल मीन्स कि एक बच्चे को अकेले को प्रॉब्लम है, एंड ग्रुप गोल मीन्स there is a specific curriculum for the group and it has to be finished by the all students, okay, not by the individual only. So goal should be modified, goal can be modified if more peoples are there who are not able to accept the previous one, okay. तो different distinctive modified goal को किया जा सकता है, but depending upon the situation and number of the students. नेक्स्ट इज कंपटीशन। अब देखिए जितना कंपटीशन, आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का ही टाइम है, तो जितना ज़्यादा बच्चों को आपस में एक्टिविटीज़ के थ्रू compete करना सिखाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो रियल लाइफ में करना सीखेंगे, बट इन अ लॉजिकल मैनर, ओके। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि सबके सब बच्चे इन्वॉल्व हो, ना कि 1 और 2 ओनली, जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स हु आर always taking participation, but to the all students who are not active in the group, you are trying to make to add activities so that they can also involve, okay, so they can also take participation in that activities. नेक्स्ट इज नीड सेटिस्फेक्शन। ये ग्रुप एक्शन जो होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है बच्चों की नीड के ऊपर। अगर नीड कुछ है और आपने गोल कुछ और रख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव टू सेट अ गोल विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग कोहेसिवनेस। देखिए कोहेसिवनेस क्या होता है, कोई भी ग्रुप कोहेसिव है या नहीं वो तब पता चलता है जब उनका कॉमन गोल होगा। सेकेंडली दे ऑल वर फोकसिंग टू अचीव ओनली ऑन द गोल, ओके। एंड थर्डली द मेंबर्स ऑफ the group are cooperating with each other to achieve the goal, means how serious they are to achieve the goal, okay, that is called the cohesiveness of the group. तो टीचर का क्या रोल होता है, अब हम वो देखते हैं कि a group is said to be cohesive when it is bound together by common goals, when the background of members are similar and when the group remains intact despite changing conditions. I mean, they are not trying to change the conditions, but they are trying to involve in that problems. So the members of highly cohesive groups are more strongly motivated to contribute to the group's welfare, to advance its objective and to participate in its activities. Factors influencing cohesiveness are गोल की, अगर कॉमन गोल होगा तो सब एक ही गोल की तरफ सोचेंगे। साइज ऑफ द ग्रुप, कि अगर बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर देन दे हाउ दे कैन कोऑपरेट विद ईच अदर, राइट। द साइज ऑफ द ग्रुप शुड बी दैट दे कैन डिस्कस द पॉइंट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, ओके, इट शुड बी इनफ. Next, discussion. There should be given time for discussion so that the points can be understood. Communication, that you should communicate. You should not like that you are only speaking or you are only receiving. You should communicate. You should give time to take the point of other students and to give your point also. Then participation and loyalty, that all child should participate. Spirit of interpersonal competitions, that you should give them activities so that all can participate in that activity. Democratic procedures, that all should given chance. Satisfaction of common needs, कि जो भी कॉमन नीड्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हो रही हैं, ठीक है। ये सब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखे। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कुछ अरेंज करे कि जो बच्चों का ध्यान में नहीं जा रहा उसको अरेंज किया जा सके। कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स, इफेक्टिव लीडरशिप, कि इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप मेंबर में से किसी ना किसी को ग्रुप्स में लीडर को चेंज करते रहना, ठीक है, ताकि उनको अपने फीडबैक, अपने ड्रॉबैक जो है उनको पता चलते रहे। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है। अब था कंक्लूजन। अब ग्रुप डायनामिक्स का आप कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, देखिए ये कंक्लूजन आप कब लिखोगे, जब आपको फैक्टर्स पूछे जाएंगे, मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स और डिफाइन ग्रुप डायनामिक्स लिखा जाए, तब आप इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, आप ये सब लिखोगे और कंक्लूजन ऐड कर दो, ठीक है।
तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स सच एज टास्क ग्रुप्स दैट are trying to solve a problem or make a decision, that they are trying to solve the problem, they are not just right ignoring the problem, that they are just leaving the problem. Okay, they are trying to make the decision. Group norms are followed and collective pressure is exerted to ensure the effectiveness of the group. तो ये था मेरा सेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू.